यूं तो आपने कई तालाब, कई झील देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तालाब, ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जो सदियों से अपने इतिहास को संजोए हुए है, यूं ही अपनी हकीकत बयां कर रहा है। जी हां, आज हम शाहजहांपुर यूपी की ब्लॉक मदनापुर की सिकंदरपुर कला गांव के एक तालाब की बात कर रहे हैं, जहां सब कुछ एक रहस्य है। अगर बात की जाए यहां की भव्यता, रहस्यता की, तो वो आप सुनकर हैरान होंगे। लगभग 400 साल पुराना एक पीपल का वृक्ष वैसा ही है मानो जब उसको रोपित किया गया हो। इस वृक्ष को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये इतना रहस्यमय होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये एक चमत्कार एवं रहस्यता का प्रतीक है। इस तालाब के चारों तरफ एक 4 दीवार बताई जा रही है और ये लगभग 10 फीट चौड़ी है। आइए दिखाते हैं सिकंदरपुर कला का इतिहास। नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं द न्यूज़ अड्डा 24। आज हम जिला शाहजहांपुर की ब्लॉक मदनापुर की एक ऐसी ग्राम पंचायत में आ चुके हैं जहां पर ऐसा कहा जाता है कि सदियों पुराना एक तालाब है और जहां पर सदियों पुराना बनावट के साथ, और वहां पर जो उसकी सामग्री है जैसे कि ईंटें, वो तमाम जो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं वो सदियों पुरानी हैं। यहाँ की मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष है पीपल का जो सदियों से एक ही शेप में है और एक ही लंबाई में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे ये पीछे एक वृक्ष है और इस वृक्ष पे आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा मोटाई का नहीं है और पीपल का ये वृक्ष है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा इस तरीके से इस पर रेलिंग लगाई गई है और ये अभी इसका नवीनीकरण हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही पुराना है, अद्भुत है और प्राचीन है। ये लोग कहते हैं कि ये इसी शेप में सदियों से इस स्थान पर है। तो क्या ये चमत्कार है, क्या ये चमत्कारिक है, इन्हीं तमाम चीज़ों को चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सिकंदरपुर कला से कुछ ग्रामीण, कुछ यहाँ के निवासी। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है यहाँ की मान्यता और किस वजह से ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो एक अद्भुत, एक रहस्य की तरह यहाँ पर लोगों के बीच है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ जो संरक्षक भी हैं और यहाँ मतलब ये रहते भी हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है यहाँ की जो रहस्यमता है, क्या सुंदरता है, क्या भव्यता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पुराना तालाब है और ये तालाब लगभग यहाँ का लोगों का कहना है कि 60 एकड़ का इसका पूरा एरिया है। तो बाबा जी से जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। जी, हमारी 650 बीघा में ढीपे स्नान है और इसका कोई पता नहीं है। अच्छा। बहुत दूर पुराने तक का है स्नान। हाँ। और छोटा सा पीपल है। हाँ। और हमने यहीं पर पूजा करी। अच्छा। हाँ। आप कब से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? मुझे 18 साल हो गई यहाँ पर पूजा। इससे पहले कौन? इससे पहले और कोई महात्मा थे, लंगड़ेदास। हाँ। देवी यहाँ गुजर के चले गए। इसका क्या इतिहास है, कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, बताना चाहेंगे। इतिहास इसका ये है, इनमें यही सच्चाई है, ये इतने ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, और जो काम मनु को कामना समझते हैं वो सब पूरी होती है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर कभी ऐसे कोई दिन आता है जिस दिन यहाँ पर मेला या किसी तरीके का आयोजन किया जाता है? पहले हर पूर्णमासी पे मेला लगता था। अच्छा। धीरे धीरे सृजन आया तो वो टूटते चला गया। ठीक, फिर अब रामायण और भागवत होती है। अच्छा। हाँ, रामायण हर महीने पे होती है। तो लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते हैं? यहाँ पर बहुत आते हैं, पूरी ग्राम समाज हमारी यहाँ पर आती है। अच्छा। हाँ, पूरी एरिया आती है? पूरी एरिया आती है। जिले से बाहर भी लोग आते हैं? हाँ हाँ, बाहर के भी आते हैं, बहुत दूर के आते हैं। बाहर के भी लोग आते हैं। तो क्या दिल्ली के, फरुखाबाद से, इधर कायमगंज के, हर जगह से आते हैं। मथुरा से भी आते हैं? जी, दिल्ली से भी आते हैं। इसका नाम से मतलब हाँ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइए कि क्या है मान्यता यहाँ की इस तालाब की? यहाँ की मान्यता ये है, यहाँ पर नहाने से इसका मतलब कोई शरीर में दाग या कोई चीज होती है उसको सही हो जाते हैं। अच्छा। और मतलब यहाँ जो वृक्ष है ये बहुत सदियों पर पुराना है। इस वृक्ष की यही खासियत है कि ये इसी शेप में इतना, ये बस इतना ही रहता है। हाँ। और ये बड़ा प्राचीन, बड़ा बहुत पुराना वृक्ष है। अच्छा।
और भी लोग मौजूद हैं। बाबा, क्या है यहाँ की मान्यता, क्या है यहाँ के लोगों का मानना? यहाँ की मानने के लिए ये संभावना है कि हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि ये सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर मढ़ी ये संत लोगों की है और यहाँ अमावस और पूर्णमासी को मेला लगता था। कथा भागवत भी महीने में हो रही है और इस तालाब की खासियत ये है कि यहाँ पर यह कुष्ठ रोगों के लोग अधिक से अधिक ठीक होकर के गए हैं। कुष्ठ रोगी? कुष्ठ रोगी। अच्छा, कोई चर्म रोगी या कुष्ठ रोगी? हाँ, कुष्ठ रोगी। दांत खुजली मतलब हाँ। चमड़ी से संबंधित कोई अगर बीमारी है तो वो यहाँ से सही होके गए, सही होकर के गए हैं। हमारे गांव के भी लोग कई ठीक हो गए यहाँ से। और क्या मान्यता है ऐसी यहाँ की? यहाँ की मान्यता ये है, इसकी मान्यता और ये है, यहाँ की डीरा में मंदिर है, ठीक है, यहाँ से इसकी सुरंग बनी है वहाँ तक। कहाँ तक? अंदर इसकी सुरंग है। हाँ, 5 किलोमीटर तक इसकी सुरंग बनी है। इस सुरंग का कहीं कुछ पता, नामो निशान है? नामो निशान अब तो दिखता नहीं है, लेकिन पहले लोग बताते हैं, बड़े बूढ़े थे, हाँ, वो लोग बताते थे। कौन से गाँव तक जुड़ी हुई है? डीरा है इनसे 5 किलोमीटर है। अच्छा, प्राचीन मंदिर से मंदिर, प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है। क्या है मान्यता, बताइए। यहाँ की मान्यता हमारे जो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये पीपल का पेड़ है, वो जब से हम उन लोगों को देखा है इतना ही ना तो बढ़ता है ना घटता है, इतना ही रहता है। और यहाँ की मान्यता, अगर कोई मनोकामना अपनी अगर कहता है, कुछ इच्छा शक्ति करता है तो उसकी पूरी होती है, अगर यहाँ कुछ करता है तो जी। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने देखा है, जब इतने बड़े हुए हैं, हम लोगों बुजुर्ग लोग थे, यहाँ बताते हैं कि इस तालाब की तरफ चारों तरफ बड़ी बड़ी ईंटों से, पता पुरानी ईंटों से पूरा तालाब की पूरी बाउंड्री हुई है, पक्का तालाब बताया जाता है जी। और यहाँ पे अगर हमारे बाबा जी रहते हैं, बाकी तालाब में कभी पानी सूखता नहीं है। यहाँ अगर कोई नहाने आता है तो खुजली वगैरह या चर्म रोग होते हैं वो सही हो जाते हैं जी। तो सरकार ने इसके लिए कभी आपने सरकार या किसी ऐसे मतलब लोगों से इसका जिक्र किया है कि इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता को और बढ़ाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल किया था हम लोगों ने कई बार। हमारे यहाँ डीएम साहब भी आए थे, एक बार इंद्र विक्रम डीएम साहब थे तो वो आए थे। अभी एक बार स्वामी जी आए थे, चिन्नानंद जी, उन्होंने भी बोला था यहाँ कुछ करवाएंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया किसी कारणवश। तो हम लोग अभी कर रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी बहुत बड़ी प्राचीन स्थान है, बहुत ही हम लोग मानते हैं, हमारी बहुत बड़ी मान्यता है हमारे ग्राम पंचायत वासियों की। बाकी तीर पड़ोस के जो गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, वो सब यहाँ मानते हैं, पूछते हैं। बहुत फेमस स्थान है हमारा ये। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अद्भुत तालाब है और इस तालाब का जो नज़ारा है वो, अगर आप उत्तराखंड नैनीताल गए होंगे तो नैनीताल की झील जैसा ही कुछ महसूस होता है। जब यहाँ पर हम आए तो हमने लोगों से पूछताछ की, लोगों से जाना कि यहाँ का क्या महत्व है। लोगों का कहना है कि ये बहुत ही प्राचीनतम है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही रहस्यमय है। तो इस रहस्यमय जो तालाब है, जो यहाँ का पीपल का वृक्ष है, उसकी रहस्यता क्या है, उसकी भव्यता क्या है, इसी चीज़ को लेकर हमने आज पड़ताल की और लोगों से ये विचार उनका जाना। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ऐसी कोई अगर चर्म रोग से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज इस तालाब में नहाने से हो जाता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है।